ऐसा अंदर छुपाने का ये लेके जाना, ठीक है। जस्ट किडिंग गाइस। अरे यार हमको सब चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर। तो यहाँ से कम आपके पास 7 मंथ है, सिर्फ 7 मंथ में सिलेबस कैसे खत्म करें। तुम लोगों का एम रहना चाहिए कि यार मैं 80 प्लस या फिर 90 प्लस कैसे स्कोर करूं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि तुमको आईएमपी निकालने के लिए किसी मैथ्स के टीचर की जरूरत नहीं लगेगी। हेलो होमीज, आज मैं आपको शेयर करूंगा जैसे कि आप देख सकते हो कि आप एक टी शर्ट के मदद से बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। दिखाऊं आप सबको, ये देखो, ऐसा अंदर छुपाने का ये लेके जाना, ठीक है। जस्ट किडिंग गाइस। आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपको हमेशा लगता है कि यार वो 80 मार्क्स का होगा। नहीं, तुमको 80 मार्क्स की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो पेपर आता है वो पूरा 112 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप थोड़े चैप्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हो तो सिंपल इसका मतलब, अरे यार हमको सब चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द चैप्टर विच आर द इजीएस्ट वन ब्रो, इजीएस्ट वन। इजीएस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे तुमको हेडेक कम रहेगा। एग्जांपल समझ लो, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको कुछ वक्त के लिए स्किप कर दो, कुछ वक्त के लिए बस। और लीनियर प्रोग्रामिंग को फर्स्ट हाफ में खत्म कर दो, बिकॉज अभी जुलाई मंथ चालू है। तो यहां से कम आपके पास 7 मंथ है, सिर्फ 7 मंथ में सिलेबस कैसे खत्म करें, ऑब्वियस सी बात है। और पार्ट 2 में आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप कर दो। बाय द वे, इन 3 चैप्टर को आपने हल्के में लिया, हल्के में आई मीन टू से वेटेज बहुत ज्यादा है। सी, सबका स्ट्रेटेजी ये रहता है कि आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो। आई विल से वेटेज नहीं भाई, इजी टू हार्ड लेवल के हिसाब से पढ़ो। तो सबसे पहला अपना 100 मार्क कवर करने के पहले तुम लोगों का एम रहना चाहिए कि यार मैं 80 प्लस या फिर 90 प्लस कैसे स्कोर करूं। तो याद रखना गाइस, 90 प्लस 80 प्लस तुम स्कोर कर सकते हो इन सब चैप्टर को छोड़ के, बिकॉज बाकी चैप्टर की इजी लेवल इतना लो है। इधर के ये 5 और इधर के ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्रॉप करके। इसके अलावा याद रखना, जो हमारा पेपर सिस्टम है, ओके यहां भी आ गया ये, यहां भी आ गया ये। वैसे ये क्या है, मैं आपको गलती से भी पीटी में आ गया है, बट अगर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज दिस, आई विल लेट यू गेस कि ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या है। जरूर बताऊंगा आपको कि LA 2.0 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, अपने बोर्ड्स के 5 साल के पेपर निकालो। 5 साल के अगर पेपर निकालोगे तो वहां पे पहले अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखो, और जैसे तुम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखते हो उसके साथ साथ तुम्हारा काम रहेगा कि तुरंत वहां पे उसकी एक्सरसाइज मार्क करो। यस गाइस, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि तुमको आईएमपी निकालने के लिए किसी मैथ्स के टीचर की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि अगर यही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, 5 साल के पेपर में अगर आपने एक्सरसाइज को मार्क कर लिया तो शायद तुम्हारा काम पहले ही हल्का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे एक ही एक्सरसाइज है यार। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाइनोमियल पकड़ लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पॉइंट 2 की प्रूफ वाली एक्सरसाइज पकड़ लो, या फिर एलपीपी की लास्ट वाली एक्सरसाइज। सबको मालूम होगा कि यहां का एक सवाल तो कंफर्म आता है। सो यहां से तुम क्या कर सकते हो कि अपना 20 मार्क कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा गाइस याद रखना, यहां पे मैंने वेटेज सिस्टम दिया है। व्हाट इज पेपर पैटर्न का वेटेज सिस्टम। अब ये होता क्या है, सी, बड़ा बकवास चीज है। 2 मार्क के क्वेश्चन में पहले तो यहां तुमको मालूम है कि यहां यू हैव नो ऑप्शन, और ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज है। और तुमको तो मालूम है कि हम एमसीक्यू कितने मेहनत से सॉल्व करते हैं गाइस। हाँ, सबको मालूम है कि तुम एमसीक्यू में कितने मेहनत करते हो, कितने मेहनत से तुम उसको सॉल्व करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर फोकस न करते हुए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास मतलब इजी रहेंगे या कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। ओके, सेकेंड थिंग, पर अगर तुमको मैंने बोला कि अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां पे है तो याद रखना 2 मार्क्स के क्वेश्चन 8 सॉल्व करने हैं 12 में से, 8 सॉल्व करने हैं 12 में से, 8 सॉल्व करने 12 में से, विच मीन्स दैट कि यहां तुमको जरा भी गिव अप नहीं करना है। मैं श्योर आपको बताता हूं कि अगर आपने वो प्रीवियस 3 चैप्टर को साइड में ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप का मतलब मालूम है क्या होता है, ड्रॉप का मतलब उसको लास्ट में प्रीफरेंस दो, एकदम एंडिंग में, क्योंकि ये चैप्टर आप आखिरी में भूल ही जाते हो। तो पहले तुम वो चैप्टर फोकस करो जो थोड़ा हल्के से है, इजी से। इज इट क्लियर? 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन वो तुमको 8 सॉल्व करने हैं, और अगर 3 करने हैं उसमें से अगर 3 मार्क के सवाल है आपके वाले, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि 24 मार्क का आपको लिखना है। 24 मार्क का आपको लिखना है आउट ऑफ पूरे कितने हैं भाई, पूरे 36 मार्क्स के हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जो गैम्बल चालू होता है वो होता है कॉलम नंबर 4 में मेंशन किया हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सबको मालूम होगा 4 मार्क के क्वेश्चन गाइज वही आ रहे हैं। अगर तुमने अपने बोर्ड्स के 5 साल के पेपर निकाल लिए तो तुमको आइडिया आएगा कि यार सवाल तो वही है, क्यों ना हम उसी के ऊपर गैम्बल करें।
फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारी जो डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है 1.3, वहां का प्रूफ वाला सवाल हर बार दिख रहा है यार, एलपीपी का 4 मार्क का सवाल हर बार दिख रहा है यार। तो बेसिकली देखा जाए तो उनकी एक्सरसाइज को तुम नोट करना शुरू करो। आई मीन टू से कि जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन तुम देख रहे हो, अरे यार ये सर इसके पहले भी आया था, अरे यार ये 22 में भी आया था, तो सेम क्वेश्चन आने का मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होता, किस एक्सरसाइज से वो पिक कर रहे हैं, यहां से तुम हल्का सा माइंड गेम खेल सकते हो। और अगर आपका ये सब चीजें हो जाती है तो याद रखना, लास्ट मंथ एंड में, हर मंथ के एंड में आपको थ्योरम सिलेक्शन करना है। सिंपल एज दैट। 3 मार्क्स या 4 मार्क के क्वेश्चन में जाओ, हर साल 1 या 2 थ्योरम तो आती है। मोस्टली ये थ्योरम आ रहे हैं वेक्टर से, मोस्टली ये थ्योरम आ रहे हैं इंटीग्रेशन से, मोस्टली ये थ्योरम आ रहे हैं डेरिवेटिव के, और 3 ही है कि 3 ही थ्योरम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, तो तुमको मालूम है कि इन 9-10 थ्योरम में से, इन 9-10 थ्योरम में से अगर इन 9-10 थ्योरम में से तुमको केवल 1 या 2 थ्योरम पूछने ही वाले हैं, तो भाई तुम्हारे आगे ही तो आईएमपी दी हुई है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपको ऑलरेडी गेसिंग्स मिल चुकी है कि हाँ सर हमको ये थ्योरम जो है ये आने वाला है, तो हर मंथ के एंड में जो आपके पास एक दिन रहेगा वो आप थ्योरम को दो। दिस थ्योरम विल हेल्प यू टू स्कोर 6 to 8 मार्क्स विदाउट एनी ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है कि यार यहां कोई रिस्क नहीं है, यहां कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो 80 मार्क का पेपर है वो आपको 112 मार्क के पेपर में सॉल्व करना है। तो क्या करो दोस्तों, तुम मालूम में गलती क्या करते हो, हर एक्सरसाइज को उठा रहे हो, हर एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज वाइज पढ़ने से अच्छा ये वाले टॉपिक्स देखो तुम, जो तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड है। क्योंकि अगर इसको मैं रेशियो के हिसाब से डिवाइड करूं तो सिर्फ ये 70% सिलेबस कवर करने से भी तुमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमको 100 का एम है, तुम 70% तो स्कोर नहीं करोगे, विच मीन्स दैट कि तुम 29% को स्किप कर सकते हो दोस्तों। द मीनिंग ऑफ स्किप इज नॉट छोड़ देना, द मीनिंग ऑफ स्किप इज तुम उसको एंड में कर सकते हो। तो सिंपल एक दिमाग दूंगा तुमको, ओके। आज क्या करो तुम लोग, तुम्हारा पहले क्वेश्चन सिलेक्शन निकाल लो और कोई भी एक बोर्ड का पेपर पिक करके जो तुम्हारे चैप्टर हुए हैं, फॉर एग्जांपल समझो अगर तुम्हारा आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है, ओके, तो उसमें से क्या करो, बोर्ड का कोई भी एक सवाल पिक करो। सवाल मतलब कोई भी एक ईयर का पेपर निकालो। एग्जांपल समझो 2022 का पेपर निकाल लिया। देखो अगर तुम्हारा 6 मार्क्स का वेटेज है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, 6 मार्क्स का वेटेज है, अगर तुमको इसमें से 5 मार्क्स का भी आ जाता है, ओके, इस टाइम में, तो 7 मंथ्स में तो तुम परफेक्ट हो ही जाएंगे गाइस, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, तुम 7th मंथ में इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि तुमको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा उस चैप्टर को। दैट इज आई सिंपली मीन टू से कि वर्क पैटर्न में बिलीव करो और मार्क्स पैटर्न में बिलीव करो। मार्क्स के हिसाब से जाओगे तो शायद तुम्हारा सवाल जो है वो इजी हो जाएगा। आई विल सजेस्ट, बस ये एक चीज याद रखना, बोर्ड्स PYQ 5 ईयर्स को गौर से देखो, गौर से, और तुरंत में वहां पे उसकी एक्सरसाइज नंबर लिख लो, ओके, उसका एक्सरसाइज नंबर लिख लो, तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि भैया हमको इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में एक स्टेटमेंट दूंगा, समझने वाले को इशारा कॉफी, ओके, कमेंट में लिख देना अगर समझ गया तो इशारा कॉफी। इतना रखना, बोर्ड्स में आउट ऑफ लाने के लिए सब पढ़ना जरूरी नहीं है, तुमको वो पढ़ना है जो बोर्ड्स में आने वाला है। समझ गया चिरकुप्स कुप्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं आपको और कुछ स्ट्रेटेजीज दूंगा फॉर अगस्त मंथ। ओके, कूल, बाय बाय।